परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज का ये वीडियो संगत के लिए बहुत खास है जी। यूएसए में नामदान की लिस्ट पर सबके नाम के आगे एक टिक मार्क, लेकिन एक बीबी के नाम के आगे बाबा जी ने 2 टिक लगा दिए। जब आप 2 टिक मार्क लगाने का कारण सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे जी। इस वीडियो में एक तो आपको समझ आएगा कि बाबा जी विदेशों में बैठी संगत को नामदान के लिए कैसे फाइनल करते हैं जी, और दूसरी बात आपको ये समझ आएगी कि संत सद्गुरु चाहे हमसे 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो, फिर भी उन्हें हमारी हर पल की खबर होती है जी। हर बात का पता होता है जी। उन्हें पता होता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं जी और कौन से रास्ते पर चल रहे हैं जी। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि संत सतगुरु 7 समुंदर पार बैठी अपनी संगत की भी संभाल कर लेते हैं जी। इस बात में कितनी सच्चाई है, जब आप इस वीडियो को पूरा सुन लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि जो पूर्ण संत होते हैं वो अपनी संगत की संभाल दुनिया के किसी भी कोने में से कर लेते हैं जी। हमें शारीरिक रूप से सद्गुरु के पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें तो संतों के साथ अपने अंदर से जुड़ना पड़ता है और सद्गुरु पर बिल्कुल वैसा ही विश्वास करना होता है जैसा एक बच्चा अपने माता पिता की गोद में आकर करता है। बच्चे को यकीन होता है कि उसके माँ बाप किसी भी हाल में उसको नीचे नहीं गिरने देंगे। सात संगत जी, इस साखी को समझने के लिए आपको इस साखी में बताई गई 2 अलग अलग बातों को ध्यान से सुनना होगा जी। सात संगत जी, विदेशों में रहने वाली संगत को जब नामदान दिया जाता है तो उनकी एक लिस्ट को बाबा जी के पास भिजवाया जाता है जी, और बाबा जी उस लिस्ट पर लिखे हुए नामों के आगे टिक मार्क लगाते हैं जी। बाबा जी जिनके नाम के आगे टिक मार्क लगा देते हैं उनको नामदान के लिए बुलाया जाता है जी, और जिनके नाम के आगे टिक मार्क नहीं लगा होता उन्हें नामदान के लिए मना कर दिया जाता है जी। तो ऐसे ही एक बार यूएसए में नामदान लेने वालों की एक लिस्ट बनाई गई और उस लिस्ट को इंडिया में बाबा जी के पास भिजवाया गया। बाबा जी ने सबके नामों के आगे टिक मार्क लगा दिया और एक नाम के आगे 2 बार टिक मार्क लगा दिया, और फिर उस लिस्ट को वापस यूएसए में भिजवा दिया गया। जब वो लिस्ट यूएसए में पहुंची तो वहाँ के जो सेवादार थे उन्होंने लिस्ट पर टिक मार्क चेक किए और संगत को नामदान का दिन और समय बताना शुरू कर दिया जी। लेकिन जब वो उस डबल टिक मार्क वाले नाम तक पहुँचे तो वो सब वहाँ कंफ्यूज हो गए कि इस डबल टिक मार्क का क्या मतलब है। क्या बाबा जी इसको नामदान देना चाहते हैं या नहीं? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो सेक्रेटरी साहब को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि सबके नाम के आगे एक टिक मार्क है, लेकिन एक बीवी इसके नाम के आगे 2 टिक मार्क है। अब ये चीज़ सेक्रेटरी साहब के लिए भी नई थी, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो सेक्रेटरी साहब ने डेरे में फ़ोन किया और पूछा कि बाबा जी ने एक बीबी के नाम के आगे 2 टिक मार्क लगाए हुए हैं। अब हम कंफ्यूज हैं कि इस बीबी को नामदान के लिए बुलाना है या मना करना है। तो सेक्रेटरी साहब को डेरे से जो जवाब मिला वो सुनकर सेक्रेटरी साहब भी हैरान थे, और वो समझ गए कि सद्गुरु अपनी संगत की संभाल 7 समुंदर पार भी कर लेते हैं। उनसे कुछ नहीं छिपा हुआ। डेरे से यूएसए वाले सेक्रेटरी साहब को बताया गया कि इस बीबी को बिल्कुल बुलाना है। तो सेक्रेटरी साहब ने पूछा, फिर इस डबल टिक का क्या मतलब है? तो डेरे में से बताया गया कि ये बीबी अभी प्रेग्नेंट है, इसलिए इसके नाम के आगे डबल टिक लगाया गया है। जब ये बात यूएसए में सबको पता चली तो सबके सब हैरान थे, और फिर उस बीबी से पूछा गया कि जब आप नामदान के लिए फॉर्म भर रही थी तब आपने क्यों मेंशन नहीं किया कि आप प्रेग्नेंट हो?
तो वो बीबी कहने लगी कि जब मैंने अप्लाई किया था उस समय तक मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। सासंगत जी, और हम सोचकर बैठ जाते हैं कि सद्गुरु को हमारी कोई खबर ही नहीं होती। हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि जो पूर्ण संत होते हैं वो आपके या मेरे जैसे आम इंसान नहीं होते। वो मालिक का रूप होते हैं और जितनी रूहों की जिम्मेदारी लेकर हमारे बीच अवतार लेते हैं उतनी रूहों को वो फिर यहाँ से लेकर ही जाते हैं, चाहे उस रूह का अभी जन्म ही क्यों ना हुआ हो। सासंगत जी, अब मैं आपको बड़े महाराज जी की बात बताती हूँ। सासंगत जी, ये तो आप सब भी जानते ही होंगे कि जब तक लंगर पर सद्गुरु की दृष्टि नहीं पड़ जाती तब तक लंगर को संगत में नहीं बांटा जाता जी। बड़े महाराज जी के समय में भी संगत में से बहुत लोगों ने देखा होगा, और अब यही चीज़ बाबा जी के समय में तो हम सब ही देख रहे हैं कि बाबा जी दृष्टि पड़े बिना लंगर प्रसाद नहीं बनता। सासंगत जी, एक बार बड़े महाराज जी अपने किसी ज़रूरी काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे और अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। महाराज जी हमेशा लंगर पर अपनी दृष्टि डालते थे और उसके बाद सेवादार लंगर को वर्ताना शुरू कर देते थे। उस दिन महाराज जी बिजी थे तो एक सेवादार महाराज जी के पास गया और कहने लगा कि महाराज जी, आज आपने लंगर पर दृष्टि नहीं डाली, इसीलिए आप एक बार लंगर पर दृष्टि डाल दीजिए, उसके बाद हम लंगर को वर्ताने का काम शुरू कर देंगे। तो महाराज जी ने कह दिया कि मैंने दृष्टि डाल दी है, अब आप लंगर वर्ताना शुरू करवा दो। तो सेवादार ने पूछा कि महाराज जी, लेकिन आज तो आप ऑफिस से बाहर ही नहीं निकले। तो महाराज जी ने जो जवाब दिया था वो हम सबको बड़े गौर से सुनना चाहिए जी। महाराज जी कहने लगे कि अगर मेरी दृष्टि दीवार के उस पार तक नहीं जा सकती तो 7 समुंदर पार बैठी संगत की कैसे संभाल हो पाएगी। महाराज जी का ये जवाब सुनकर सेवादार को समझ आ गया और उन्होंने संगत में लंगर वर्ताना शुरू करवा दिया। सासंगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि इन बातों को सुनकर अगर आपके मन में ज़रा सा भी डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो गया होगा जी कि बाबा जी हमारी हर हाल में संभाल कर रहे हैं जी। अगर कभी थोड़े बहुत दुख आ भी जाते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके ऊपर सद्गुरु का हाथ होता है फिर उनके ऊपर दुख के दिन ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते। इसीलिए हमेशा अपने सद्गुरु पर विश्वास रखिए जी और बाबा जी के हुक्म में रहकर जीवन को जिए जी। सासंगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। साखी को शेयर करना मत भूलिए जी और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। आप राधा स्वामी लिखते हो तो पढ़कर बड़ा ही अच्छा लगता है जी। कभी कभी कुछ लोग गलत कमेंट भी लिख देते हैं। मेरी ऐसे लोगों से विनती है जी कि अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा लिखकर अपने ऊपर कर्मों का बोझ ना बढ़ाएं जी। आखिर में है तो सब कर्मों का हिसाब। सासंगत जी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी।